हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। आज का रेड लाइन सिम्टम विशेषकर डिपेंड करेगा लाफिंग पर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली दवाई का नाम है कैनाबिस इंडिका। इसका जो है रेड लाइन सिम्टम है कि पेशेंट जो है हर बात पर हंसता है। ये प्रॉब्लम जो है मेंटली प्रॉब्लम है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। आप उससे जो भी बात बोलेंगे उसका आंसर नहीं देकर वो हंसता ही रहेगा। आपके हर एक वर्ड को सुनकर जो खाली हंसता है, तो ऐसा सिम्टम मेंटल प्रॉब्लम में होता है ज़्यादातर। तो ऐसे सिम्टम आपको कैनाबिस इंडिका 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार ऐसे पेशेंट को दीजिए जो कि हर एक बात पर उसको तकलीफ है या आराम है, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके हर एक बात पर वो हंसना चालू करता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है कैनाबिस इंडिका 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए कि प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा का नाम है बिफोराना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है एपिलेप्सी के पहले जो है जब अटैक आता है तो उसके पहले हंसता है, और जब उठेगा होश आएगा उसके बाद भी हंसता है। माने एपिलेप्सी के पहले भी हंसता है, और ड्यूरिंग तो बेहोश हो गया, और जब एपिलेप्सी का अटैक ख़त्म हो गया तब भी हंसता है। तो ऐसे पेशेंट को आप बिफोराना दीजिए, उसका एपिलेप्सी जड़ से ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि एग्जैक्ट यही सिम्टम होना चाहिए कि अटैक आने के पहले खूब हंसे, उसके बाद बेहोश हो जाए, उसके बाद जब होश में आ जाए फिर हंसना चालू कर दे। तो ऐसे पेशेंट के लिए बिफोराना रामबाण दवाई है। बिफोराना 200 हफ्ता में 1 बार लगातार दीजिए। सिम्टम अगर मैच करता है तो उसका एपिलेप्सी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कालमिया, और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब किसी फीमेल पेशेंट को पीरियड होता है, उनका जब महीना होता है, तो महीना के टाइम में ही वायलेंट न्यूरोलॉजिक पेन इन द बॉडी, तो पूरे शरीर में उनका शिकायत है कि पूरे शरीर में एकदम न्यूरोलॉजिक पेन हो रहा है। फिर ड्यूरिंग पीरियड के टाइम में आप कालमिया देना चालू कर दीजिए। कालमिया 30 दीजिए 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा में, क्योंकि दर्द हो रहा है, या तो कालमिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 3-3 घंटा में दिन में 3 से 4 बार दीजिए। तो अगला बार जब पीरियड होगा तो उनका पीरियड नॉर्मल होगा, लेकिन जो उनका एक प्रॉब्लम है कि न्यूरोलॉजिक पेन, सीवियर न्यूरोलॉजिक पेन ड्यूरिंग मेंसेज, ये प्रॉब्लम उनकी जो है जड़ से ठीक हो जाएगी, उनका पीरियड नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आइबेरिस। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि आदमी जो है, कोई पेशेंट इतना तेज़ हंसने लगता है कि उसको धड़कन होने लगती है, इतना तेज़ हंसता है। तो ऐसा हंसने से क्या फ़ायदा कि धड़कन होने लगी। तो ऐसे पेशेंट को दीजिए आप आइबेरिस देने से वो कितना भी हंसेगा, उसका धड़कन तो ठीक हो जाएगा ना। आइबेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, या तो आइबेरिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर यही प्रॉब्लम मिलता है तो पेशेंट को आराम हो जाएगा, अगर एक सिम्टम मैच करता है तो। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीनाइट्रिकम, और इसका सिम्टम क्या है कि पीरियड के टाइम में इसमें ओवरी में जो है वायलेंट बर्निंग होती है। अब लेडीज अगर है तो उनको तो मालूम नहीं है कि ओवरी का रीजन कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन वो नाभि के नीचे दाहिनी तरफ बाईं तरफ यही उनका शिकायत रहेगा कि पीरियड तो हो रहा है ठीक है, लेकिन जलन यहाँ पर जो है बर्निंग हो रही है, तेज़ जलन हो रही है। तो ऐसे सिम्टम के लिए जो है ये दवाई रामबाण की तरह काम करेगी। कालीनाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को फ़ायदा करती है जिनको पीरियड के टाइम में बर्निंग होती है ओवरी में, तो उनकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एपिस मेलिफेसा। इसका जो है सिम्टम, रेड लाइन सिम्टम क्या है कि अगर आदमी के पास में अगर कोई दुख आता है, दुख की घड़ी आती है, तो आदमी दुखी हो जाता है, शान से बैठ जाता है। लेकिन इसका जो पेशेंट होता है वो दुखी में भी, उदास में भी वो हंसता है। तो इसके लिए आपको एपिस देना है। एपिस 200 सप्ताह में 1 बार लगातार दीजिए। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम रहेगी, अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम है कि हंसता है, कि तकलीफ़ की घड़ी आने पर भी हंसता है, तो एपिस का ये मेंटल सिम्टम भी है, और एपिस का ये एक रेड लाइन सिम्टम है। एपिस 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए, पेशेंट की यह हालत जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है औरामूर 30। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब किसी महिला पेशेंट को जब होता है पीरियड, एक तो पीरियड वैसे ही अपने आप में पेनफुल होता है, तो उसमें क्या है, उसमें यूरिन नहीं होता है,
यूरिन के लिए उसको जान निकल जाती है। यूरिन करने में उसको स्ट्रेस देना पड़ता है। एक तो पीरियड का प्रॉब्लम और उसमें यूरिन के प्रॉब्लम, बिना स्ट्रेन दिए यूरिन निकलता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से निकलता है। तो ये भी एक यूनिक सिम्टम है। और 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 5 दिन तक तो ले लीजिए। अगर आपको पीरियड के टाइम में यूरिन में दिक्कत हो रही है, यूरिन निकल नहीं रही है और यूरिन को निकालने में आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, तो और 30 आप 4-5 दिन ले लीजिए पीरियड के टाइम में, और उसके बाद में हफ्ता में एक बार, और 200 हफ्ता में एक बार लीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि एग्जैक्ट यही सिम्टम मिले कि मेंसेस के टाइम यूरिन में दिक्कत होती है, यूरिन को निकालने में दिक्कत होती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है निट्रेमूर, और इसका एक रेड लाइन सिम्टम ये है कि अगर आदमी हंसता है, इतना हंसता है कि हंसते हंसते जो है उसकी आँख में आंसू हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निट्रेमूर 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। पेशेंट अगर ये शिकायत करता है कि जब ये हंसता है तो आँख से आंसू आता है, तो आँख से आंसू निकलना बंद हो जाएगा, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराइटा कर्व, और इसका एक यूनिक सिम्टम यह है, एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन चिल्ड्रेन। आपका बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, इतने में उसको सेक्सुअल डिजायर इतना हो गया, आप खुद पकड़ लेंगे कि अरे तो 8 साल का बच्चा में इतना सेक्सुअल डिजायर कैसे हो गया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को बेराइटा कर्व 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। बच्चे का जो है सेक्सुअल डिजायर जो जल्दी हो गया है ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चाइना, और इसका रेड लाइन सिम्टम है कि जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसी समय दांत में दर्द होता है, और उसके बाद जब दूध पिलाना छोड़ दी तो दांत दर्द होना बंद हो जाएगा। तो पेशेंट को ये लगता है कि हम दूध नहीं पिलाएंगे, हम कोई पाउडर का डब्बा पिलाएंगे, तो ऐसे फीमेल पेशेंट को चाहिए चाइना 200 3 खुराक लगातार ले लीजिए। उसके बाद में चाइना हफ्ता में 1 बार लीजिए 200 पावर का, तो आप देखेंगे आप जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको टूथेक कभी नहीं होगा, आपका दांत का दर्द कभी नहीं होगा। आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।